जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को होने वाली वोटिंग में 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पर मुख्य मुकाबला है बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार समीर मोहंती के बीच देखने को मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों नेता साथ साथ थे, पर 5 साल बाद सजे चुनावी रण में ये दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनकर जनता की अदालत में गुहार लगा रहे हैं। जमशेदपुर की पहचान औद्योगिक नगरी की रही है। टाटा स्टील प्लांट और टाटा मोटर्स जैसे कई छोटे बड़े उद्योगों की वजह से यहां मजदूरों की आबादी सबसे ज्यादा है। कई दिग्गज मजदूर नेताओं की ये कर्मस्थली भी रही है। पर जमशेदपुर लोकसभा सीट पर अब तक सिर्फ एक बार 1984 में मजदूर नेता और टेल्को वर्कर्स यूनियन के महासचिव गोपेश्वर को जीत मिली थी। 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। तब से कोई भी मजदूर नेता जमशेदपुर से लोकसभा नहीं जा सका। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती हैं। इनमें से घाटशिला, बहरागोड़ा, ओटका और जुगसलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कब्जे में हैं, जबकि जमशेदपुर पश्चिम सीट कांग्रेस और जमशेदपुर पूर्वी पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। इस लिहाज से यहां इंडिया गठबंधन का दबदबा दिख रहा है। पर जमशेदपुर में अब तक 18 बार हुए लोकसभा चुनाव में से सबसे ज्यादा 6 बार भारतीय जनता पार्टी, 4 बार कांग्रेस और 3 बार जेएमएम को जीत मिली है। यहां भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 2 बार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय वर्तमान जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती बीजेपी में थे। उस समय उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दम लगा दिया था। पर 2019 के विधानसभा चुनाव के समय वे बीजेपी छोड़कर जेएमएम में चले गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर बहरागोड़ा के विधायक बन गए। अब सियासी हालात ऐसे बन गए हैं कि 5 साल पहले जिस विद्युत वरण महतो के लिए समीर मोहंती ने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा था, इस बार उसी महतो के खिलाफ समीर मोहंती ताल ठोंककर खड़ हो गए हैं। बहरागोड़ा की मिट्टी से निकलकर राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले इन दोनों नेताओं में से किसे जीत मिलेगी, ये तो जमशेदपुर की जनता की अदालत में ही तय होगा। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 12% क्षत्रिय और मुस्लिम वोटर हैं। आदिवासी वोटरों की आबादी 10% और कुर्मी वोटर 8% हैं। इसके अलावा वैश्य, ओडिया और बंगाली वोटर का भी दबदबा है। जमशेदपुर लोकसभा के 50% वोटर शहर में रहते हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिलता आया है। कहा जाता है कि जमशेदपुर के वैश्य और सवर्ण मतदाता का रुझान बीजेपी के पक्ष में रहा है, तो आदिवासी और महतो वोटर हर बार परिस्थिति के आधार पर वोट देते रहे हैं। 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर का आशीर्वाद बीजेपी उम्मीदवार के साथ था, इसलिए तीनों बार बीजेपी को जीत मिली। पर एसटी का दर्जा मिलने की मांग अनसुनी रहने पर इस बार के चुनाव में कुर्मी वोटर बीजेपी से नाराज बताए जाते हैं। बीजेपी से कुर्मी समुदाय की इसी नाराजगी का फायदा इस बार जेएमएम उठाना चाहती है। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।